इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या विचार श्रवण कर रहे हैं? आत्मा की सर्वात्म रूपता, सर्वात्मकता का प्रतिपादन किया जा रहा है कि सब कुछ उस अद्वितीय ब्रह्म तत्व पर ब्रह्म से ही उद्भासित होने के कारण से सबका सब वही है। जैसे मिट्टी के पात्र मिट्टी से मिट्टी में ही उद्भासित हुए, तो सबके सब क्या है? मिट्टी ही है। इसी प्रकार से ब्रह्म से सबके सब उद्भासित होने से सबके सब क्या हुए? ब्रह्म रूप ही हुए हैं। तो सब कुछ परमात्मा ही है। क्या बताया? सर्वम खलु इदम ब्रह्म। सब कुछ क्या है? बस समझ बनाने की तो बात है? एक अज्ञान है, एक ज्ञान है, एक अंधेरा, एक प्रकाश है। कितना भेद है? अंधेरे में और प्रकाश में कितना भेद है? अंधेरे में क्या है? भय है, भ्रांति है, क्लेश है, बंधन है, दुख है, अशांति है, पीड़ा है, चिंता है। और प्रकाश में स्पष्ट दिखाई। तो वैसी अज्ञान में क्या है? यही है ना, भय, चिंता, क्लेश, अशांति। और ज्ञान में तो नहीं समझता है, इसीलिए कि क्या करता है? अहमता, ममता, राग, द्वेष करता है और निरंतर अशांत रहता है। लेकिन जिसको समझ है, ज्ञान है, बोध है, वो जानता है सब कुछ परमात्मा ही है। तो बस इस बात को समझ करके बिल्कुल क्या रहता है? निश्चिंत रहता है। और इस बात को समझ करके कि शरीर की गर्दन कट गई, लेकिन इसके कटने के बाद भी मैं तो नहीं मरा, मैं तो नहीं मरा, ऐसी समझ जिसको है तो वो क्या है? वो कभी भी भयवान नहीं होता है। समझ ज्ञान की तो बात है। और यदि कष्ट भोग भी हो रहा है, शरीर में रहते हुए कष्ट भोग भी हो रहा है, तो भी वो जानता है कि एक तो प्रारब्ध का भोग है और दूसरा मेरा तादात्म्य है। तो बाकी तो और कोई हेतु नहीं है। इसीलिए वो स्वस्थ, शांत और प्रसन्न रहता है। समझ है ना? नहीं तो व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं तो कहता है उसने दिया, भगवान ने दे दिया, भगवान इतना निर्दयी है, भगवान मिल जाए तो पूछूं इतने दुख क्यों दिए हैं? लेकिन जिसको समझ है तो वो कहीं भी ईर्ष्या, द्वेष, रागवान
नहीं होता और भयवान नहीं होता है। और निरंतर आयास रहित स्थिति को पा लेता है, सहज स्थिति। क्यों? जब सब कुछ परमात्मा ही है तो अब क्या करें? उसको पाने के लिए सर्दी में ठिठुरने की जरूरत क्या? जब अपनी आत्मा है, भूखे मरने की जरूरत क्या? एक पैर पे खड़ा होने की जरूरत क्या है? और जन समाज से दूरी बनाने की जरूरत क्या है? जब सबका सब क्या है? परमात्मा ही है। परमात्मा मेरी आत्मा है, मैं नित्य ही मुक्त हूं, नित्य ही अकर्ता अभोक्ता हूं। तो ऐसा जिसका दृढ़ बोध है, दृढ़ निश्चय, जो अष्टावक्र जी ने कहा है ना, मुक्ताभिमानी मुक्तो बद्धो बद्धाभिमान्य किम वदंती है सत्येयम यथा मति तथा गति। क्या बोला है? शुरू के ही जो श्लोक आए हैं ना अष्टावक्र गीता में, शुरू के श्लोकों में ही आता है ये है, मुक्ताभिमानी मुक्तो, जिसको ये निश्चय है कि मैं मुक्त हूं वो मुक्त है, जिसको ये निश्चय है कि मैं ब्रह्म हूं ब्रह्म है, जिसको ये निश्चय मैं जीव हूं वो जीव है, जिसको ये निश्चय मैं शरीर हूं वो शरीर है। मुक्ताभिमानी मुक्तो बद्धो बद्धाभिमान्यपि, और मैं बंधा हूं ऐसा जिसको निश्चय है वो क्या है? बंधा है। किम वदंती है सत्येयम, ये जो किम वदंती है ना, है जैसी मति ये किम वदंती है ना, तो यथा मति ही तथा गति, ये बिल्कुल सत्य है। जैसी मति तो है, मैं जीव हूं ये मति बनी, मैं ब्रह्म हूं ये क्या बनी? वृत्ति तो बनी है, बुद्धि तो बनी है, विचार ही तो बना है। ये विचार ही, मैं शरीर हूं ये एक विचार ही तो है। ये विचार जब आप सो जाते हो, मूर्छा में होते हो, कोमा में होते हो, समाधि में हो तो नहीं होता है। ये विचार से ही तो, ये विचार से ही तो जुड़े हैं आप। हर चीज के साथ किससे जुड़े? अब शरीर को भूल गया कोई व्यक्ति, जैसे सोया हुआ है तो वो शरीर को क्या है? जुड़ा है क्या उस समय? तो सबके साथ विचार से जुड़े, जिसके साथ भी जुड़े, मित्र है, शत्रु है, अपना है, पराया है, तो किससे जुड़े हैं? अपना स्वयं का बेटा है, पर अब विचार से उसको निकाल दिया, हमारा बेटा नहीं है। निकाल दिया ना विचार से, नहीं निकाल देते? तो फिर आप ये बताओ, अब रहता है क्या उसमें आपका? अब यदि वो मर भी जाए तो आपको वैसा, अरे कंस था मर गया है? तो क्योंकि विचार से तो जुड़े हैं। किससे? मैं, मेरा, पराया, सब किससे? पराया था, अब क्या हो गया? मेरा हो गया। और फिर धीरे धीरे क्या हो गया? बिल्कुल मैं ही हो गया। क्या हो गया? नहीं, फिर धीरे धीरे क्या होता है? मैं ही हो जाता है। इतना ज्यादा उसके साथ में मैं पना कर लेता है ना, तो सब विचार से है। तो विचार से शरीर, विचार से जीव और विचार से ब्रह्म। तो आप देख लो कौन सा विचार पक्का करना है। जो वो पक्का भी कौन करेगा? वो आपके नाम का आके ये विचार विष्णु तो पक्का करेगा नहीं है? ये विचार पक्का किसको करना है? और जो विचार कच्चे करने वो भी किसको करने हैं? अब आपने कच्चों को पक्का किया हुआ है, पक्के को छोड़ा हुआ है, नहीं? जो स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति, ये जो विचार है, इनको क्या किया हुआ है? आपने पक्का किया हुआ है ना। और जो मैं चेतन हूं, इस विचार को छोड़ा हुआ है, भूले हुए। तो ये विचार आपको ही पक्के करने हैं, है ना। सारे विचार कह दो, यही तो वासना है।
अभी जो विचार है, ये विचार जो बीज रूप से बने हैं, सूक्ष्म रूप से दृढ़ बने हुए, इसी का नाम वासना है। ये विचार ही तो है? विचार का बीज है और उसका जो अंकुर और उसका जो पौधा, तो वो क्या है? उसी का नाम वासना है? और इसी विचार, उस बीज से ही विचार उत्पन्न होते हैं और उन विचारों से ही वो बीज और फैलते हैं, एक दूसरे जुड़े हुए हैं। तो विचार इतनी सी बात है, विचार कर लो कौन सा दृढ़ करना है, ठीक है ना। आपने पता नहीं क्या क्या विचार दृढ़ किए नहीं किए हुए हैं। अभी तो क्या करते थे, कहते थे मैं बच्चा हूं, ये विचार आपने दृढ़ किया हुआ था। मैं जवान हूं, ये विचार किसने दृढ़ किया था? मैं गरीब हूं, ये विचार किसने दृढ़ किया? अब मैं दुकान खोल के सेठ बन गया, तो ये विचार किसने दृढ़ किया? सब विचार ही तो है, नहीं विचार है। एक व्यक्ति झोपड़े में बैठता है, कहता है मैं शहंशाह हूं, विचार है। उसके जीवन में संतोष है, वो क्या कहता है? एक अरबपति व्यक्ति है, कहता है कि मैं तो बहुत गरीब हूं क्योंकि बहुत अरबपति खरबपति पड़े हुए हैं। तो एक विचार ही तो है। तो वो उससे पूछो अंदर से, उसको यदि छाती चीरोगे तो गरीबी निकलेगी। उसके अंदर क्या है? ये बैठा है ना विचार, क्या बैठा है कि मैं है। और एक जो छप्पर में पड़ा हुआ है, तन पे वस्त्र भी नहीं है, लेकिन उसको विचार क्या है कि मैं शहंशाह हूं। अब उसकी छाती चीरोगे तो क्या निकलेगा? वो तो हनुमान जी की वाली बात है ना भाई, जो अंदर है वही तो दिखेगा। अब हनुमान जी के विचार में राम सीता है, सीता राम लक्ष्मण, तो इसलिए क्या दिखता है? तो वही है। अब आप देख लो जो विचार आपको दृढ़ करना, बच्चा हूं, जवान हूं, बूढ़ा हूं, मनुष्य हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, धनी हूं, निर्धन हूं, है, जन्म मरण धर्मा हूं, करता हूं, भोगता हूं, ये विचार जितने, अब इन विचारों के साथ में बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। तो फिर आप क्या होते हैं? आप खींचे चले जाते हैं। और ये विचार दृढ़ कर लो, और इस विचार को दृढ़ करके निर्विचार हो जाओ। इस विचार को दृढ़ करके कि मैं चेतन हूं, आत्मा, ये बड़ा सहज विचार है। बाकी सारे विचार क्या है? एक दूसरे के प्रतियोगी है, विरोधी है। एक दूसरे के क्या है? विरोधी है ना। जैसे मैं धनी हूं तो ये विरोधी हुआ ना निर्धनता का। मैं बूढ़ा हूं तो ये विरोधी हुआ ना जवानी बचपने का। मैं मनुष्य हूं तो विरोधी है ना, पशु नहीं, पेड़ पौधे नहीं, है। और मैं पुरुष हूं तो ये विचार विरोधी हुआ ना कि मैं स्त्री नहीं। तो सबके सब प्रतियोगी है, विरोधी है। लेकिन मैं चेतन हूं, ये विचार इसका विरोधी है? वो जड़ का विरोधी। वो जड़ कुछ है ही नहीं, जड़ है ही कुछ नहीं। जड़ को तो यही नहीं पता कि मैं हूं भी या नहीं हूं। विरोधी तो क्या बनेगा वो अपना, है। तो यही विचार जो है ये दृढ़ करो, ठीक है। और ये विचार क्या है? बहुत सहज है। और फिर निर्विचार हो जाओ। ये विचार दृढ़ करके क्या हो जाओ? निर्विचार, निष्प्रयत्न, आयास रहित, निरायास। कोई आयास नहीं, कोई प्रयास नहीं, कोई प्रयत्न नहीं, कोई यत्न नहीं। हाँ जी, तस्य कार्यम न विद्यते। चलो बहुत भूमिका हो गए, अब आगे बढ़े। ये भूमिका इसलिए बनानी पड़ती है, कभी आप भूल जाओ है ये सब काम किस लिए हो रहा है। ये होता है दुनिया का, काम करने लग जाते हैं। गए थे खेलने, आनंद लेने, और भूल गए वहां हार जीत पे ज्यादा ध्यान लगा दिया, शत्रु मित्र बनाने पे ज्यादा ध्यान लगाया। गए किस लिए थे? आनंद लेने गए थे ना, नहीं। और फिर वहां
हार जीत को दिमाग में रख लिया, राग द्वेष कर लिया, शत्रु मित्र कर लिया, झगड़ा हो गया और पहुंच गए कहां? सलाखों के पीछे। गए किस लिए थे? भूल गए ना। तो व्यक्ति भूलता बहुत जल्दी है, नहीं भूलता है, बहुत जल्दी भूलता है। कल को बड़ी जल्दी भूलता है। कल खाने को नहीं मिल रहा था, अब खाने को मिल जाए तो भूल जाता है वो दिन, नहीं भूल जाता है, भूलता बड़ी जल्दी। स्मरण शक्ति बड़ी कमजोर है व्यक्ति, तो इसलिए भूमिका बनानी पड़ती है। चलो अब आप लोगों ने सुना है 8वां मंत्र, इसका भाष्य पढ़ेंगे ना हम लोग। तो 8वें मंत्र में क्या पढ़ा है? तो क्या बता रहे हैं? सबकी आत्मा की सर्वात्म रूपता बता रहे हैं, है ना। तो यहां पर ये बताया है कि भाई जो भी आप लोग करते हैं ना, संध्या आदि, अग्निहोत्र आदि, और उसमें जिसकी स्तुति आप करते हैं, अग्निहोत्र में जो स्तुति के योग्य है, जो भी यज्ञ नारायण भगवान आप कह रहे हैं, जो भी है वो क्या है? वो ब्रह्म ही, सबका सब क्या है? ब्रह्म ही है। और गीता जी में तो इतना अच्छा कह दिया है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। तो वहां पर तो क्या बता दिया? सब कुछ ब्रह्म ही है। ब्रह्मार्पणम, किसको अर्पण? ब्रह्म हविः, जो हवि है, जो अर्पण की जाएगी वो भी क्या है? ब्रह्माग्नौ, जिस अग्नि में दी जा रही है वो अग्नि भी क्या है? ब्रह्मणाहुतम, और जिसके द्वारा वो सामग्री दी जा रही है वो भी क्या है? ब्रह्म ही है। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, और उसके द्वारा जो गंतव्य है, प्राप्य है, वो भी क्या है? हैं? और ये सारा का सारा जो कुछ ये कर्म हुआ है, ये भी क्या है? ब्रह्म कर्म समाधि। ये भी क्या है? ब्रह्म रूप ही वो ये सारा का सारा कर्म हुआ। सब कुछ क्या हुआ? ब्रह्म ही। तो देखिए यहां पर भी 8वें का भाष्य, किंच यो अधियज्ञः उत्तरधरारण्योर्निहितः स्थितः जातवेदा अग्निः पुनः सर्वहविषां भोक्ता। ठीक है जी। जो ये अधियज्ञ में उत्तर अधर अरण्य, इनके मध्य में स्थित जो अग्नि, उत्तर अधर अरण्य के मध्य में उनके घर्षण से क्या पैदा होती है? अग्नि पैदा होती है। तो जो अग्नि है, पुनः सर्व हविषाम भोक्ता, जितना भी हविष्य है वो किसी में, उसका भोक्ता कौन है? कौन खाता है? अग्नि खाता है ना। अध्यात्मम च योगी भी है, और इस शरीर में भी योगी लोग हैं। अधियज्ञ अध्यात्म, गीता बता दिया ना सब। अधियज्ञम कथम कोत्र देहेस्मिन पुरुषोत्तम, होता है ना। अधियज्ञम च किम प्रोक्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधियज्ञम किमुच्यते। इस तरह से करके सब बताया है ना। कौन से अध्याय बताया सेठ जी? 7वें में 8वें में? पुस्तक आप लोग रखते नहीं है, तो उसमें बताया हुआ है सब। सबका सब क्या है? अधियज्ञम कथम कोत्र देहेस्मिन, ऐसे करके बताया हुआ है। 7वें में है शायद, नहीं 7वें में होगा। ये 8वें के आरंभ में तो उत्तर दिए गए, क्योंकि 9वें में तो राजविद्या का प्रसंग आ जाता है, तो इस कारण से 7वें में होना चाहिए शायद। पूछा 7वें में है और उत्तर 8वें में दिया गया, जहां तक हमें लगता है। बहुत दिन हो गया
सोचते तो हम है कि डेली 1 घंटा तो कम से कम पाठ करना चाहिए, कभी गीता का, कभी उपनिषदों का, है ना। तो आवृत्ति होनी भी जरूरी है, क्यों सेठ जी? तो एक दिन आवृत्ति का रखो, या तो एक दिन मूल की है। हाँ, तो उससे क्या होगा ना, पाठ रखा जाए, जैसे एक दिन पाठ किया जाए, कभी पूरा शांति पाठ भी, कभी कोई पूरा शांति पाठ भी। पहले पूरा शांति पाठ हुआ करता था, है ना। 10 शांति मंत्र जो है महाराज जी के समय, तो पहले 10 मंत्र होते थे ना, उसके बाद शुरू करते थे सत्संग। हम सोचते समय वैसे ही कम हो जाता है, 10 शांति मंत्र करेंगे तो 15 मिनट तो उसमें चले गए। हम तो कीर्तन कराते थे, लोगों ने वो कीर्तन भी बंद करा दिया, क्या नहीं महाराज जी कीर्तन मत कराया करो, 15 मिनट कीर्तन में चले जाते, सत्संग कम हो जाता है, यदि सीधा सत्संग शुरू किया करो। चलो जी देखो, तो अध्यात्मम च योगी भी, अध्यात्म में योगियों के द्वारा, गर्भे इवा, जैसे गर्भ में, गर्भिणी भी, अंतर्वर्तनी भी, जो गर्भिणी स्त्रियां है उनके जो गर्भ में अगर्हित अन्नपान भोजनादिना, जो कैसा भोजन, गर्हित भोजन नहीं करते, कैसा भोजन करते हैं, अगर्हित, माने जो सात्विक है, सुपाच्य है ना। और ऐसा गर्हित भोजन नहीं करते हैं जो क्या हो, तीक्ष्ण हो और भारी हो, हैं। इस प्रकार का जो रसहीन तामसिक भोजन है वो गर्भिणी स्त्री नहीं करती है, क्योंकि वो क्या है, अच्छी प्रकार से उस गर्भ की रक्षा करती है ना। उसी को बताया है अगर्हित अन्नपान भोजनादिना, अन्नपान भोजनादि के द्वारा, यथा गर्भा शुभ्रता सुष्ठु सम्यक वृता, सम्यक प्रकार से उसको क्या करती है, भरण करती है। अच्छी प्रकार से जो गर्भ है उसकी क्या करती है, अच्छी प्रकार से उसका भरण करती है। लोके लोक में, इति इत्थम एवा, इसी प्रकार से, ऋत्विग विहिर योगी विहिर च शुभ्रता इत्येतत्, इसी प्रकार से ऋत्विग लोग भी अग्नि की रक्षा करते हैं। भाई अग्नि बार बार नहीं जलाई जाती, ठीक है ना, फिर वो खंडित माना जाता है, नहीं माना जाता। इसलिए तो बहुत से लोग अखंड ज्योत जलाते हैं, नहीं जलाते। अखंड ज्योत बुझ गई तो फिर क्या हो गया, खंडित हो गया ना। तो वैसे ही पहले तो इतना सहज भी नहीं था अग्नि को प्रकट करना, तो अग्नि की रक्षा की जाती है। इसलिए तीनों त्रिकाल संध्या, तीनों समय क्या करते थे, उस अग्नि में आहुति देते थे। अभी भी जैसे जो धूना होता है ना, धूना, तो धूने की 3 समय 5 समय पूजा करते, तो उसमें थोड़ा सामग्री की घृत की क्या देते हैं, आहुति देते हैं, कि जो अग्नि है वो अग्नि क्या है, बनी रहे, अग्नि बुझे ना, लोप ना होवे अग्नि का। समझ आई बात, अग्नि की रक्षा की जाती है। आचार्य पहले भी अपने शिष्यों को बोल करके जाते थे कि भाई हम जा रहे हैं अग्नि की रक्षा करना, सेवा करना है, क्योंकि अग्नि समझ रहे ना कितनी मूल्यवान है? उसी से क्या होती थी, उसी से तो सब रक्षण संवर्धन किससे होता था, अग्नि से ही होगा ना। जो ये वायरस फैल जाते हैं उनसे, वो जो अग्नि में आहुति डालते हैं सामग्रियों की, वो सारे वायरस, सारे कीटाणु जीवाणु जो हानिकारक है, वो सबका सब क्या हो जाते हैं, पलायन कर जाते, नष्ट हो जाते नहीं। और जो जीव जंतु है उनसे भी रक्षा बनी रहती है। तो अग्नि का बहुत महत्व था, समझ रहे। और वो आपको बताया शरीर में तो अग्नि का कितना महत्व है। शरीर में गर्मी नहीं रही तो शरीर समाप्त। और कल आपको बताया था ना आयुर्वेद भी क्या कहता है?
रोगा सर्वेपि मंदाग्नौ भवन्ति। सर्वे रोग, जितने भी रोग है शरीर में, मंदाग्नौ, अग्नि जिसकी मंद है इसलिए रोग है। जो भी रोग है, जो भी, आंखें भी यदि कमजोर है तो मंदाग्नि है इसलिए, कान भी यदि कमजोर है मंदाग्नि है इसलिए। अग्नि जिसकी मंद है तो सारे रोग होंगे। और अग्नि इसी को तो मेटाबॉलिज्म बोल रहे हैं। क्या बोल देते हैं? तो बैलेंस होना चाहिए, न बहुत ज्यादा हाई हो तो भी गड़बड़ मानते हैं, और बहुत ज्यादा लो हो, है ना, तो उसको मेटाबॉलिज्म कह दिया। हमारे इसमें आयुर्वेद में अग्नि बोलते हैं। तो अग्नि की बड़ी रक्षा करनी चाहिए। और अग्नि की ये भी कहा है कि अग्नि की रक्षा करनी चाहिए, इसीलिए कम सामग्री डालो, है, हल्की सामग्री डालो। अग्नि की क्या करो? रक्षा करो। और हर समय अग्नि के ऊपर डालते जाओगे और ज्यादा डाल दोगे, पूरा का पूरा पतीला का पतीला उड़ेल दिया घी का, आगे के ऊपर क्या होगा? और थोड़ा थोड़ा आहुति देंगे तो थोड़ी थोड़ी देंगे, है ना। अग्नि की रक्षा करनी चाहिए। तो ऋत्विक लोग क्या करते हैं? जो अग्निहोत्र में अग्नि की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। और योगी लोग भी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। अध्यात्म में लगा दिया था, शरीर में समझो, या फिर जो है अपना जो विवेक की अग्नि, ज्ञान की अग्नि। अष्टावक्र जी ने तो ज्ञान की अग्नि बोला है ना। क्या बोला है? बोला है ना कि अहम ब्रह्म, ऐसे करके बोला है। इस अग्नि के द्वारा प्रज्वाल्यत अज्ञान गहनम वीत शोको सुखी भावा, ऐसे करके बोला है कि इस अग्नि के द्वारा क्या करो? अहम जीव, ऐसे ध्यान ही नहीं आ रहा है श्लोक, कि मैं ब्रह्म हूं, है, इस अग्नि के द्वारा प्रज्वाल्येद अज्ञान गहनम, संपूर्ण जो गहन अज्ञान है उसको क्या करे? जला डाले। वीत शोका सुखी बाबा, तो अग्नि बोला है ना, वो भी अग्नि का कितना महत्व है। तो इसलिए योगी लोग और ऋत्विक लोग जिस प्रकार से क्या करते हैं? अग्नि की अच्छी प्रकार से रक्षा करते हैं। कैसे रक्षा करते? दृष्टांत दे दिया है, जैसे गर्भिणी माताएं गर्भस्थ जो शिशु है उसकी क्या करती है? रक्षा करती। किंच दिवे दिवे माने अहानी अहानी ईड्या, रोज रोज जो स्तुत्या, ईड्या माने जो स्तुति के योग्य, वंद्यः च जो क्या है? वंदनीय है, वंदना के योग्य, रोज रोज जो वंदना के योग्य है। समझ आ रहे? किनके द्वारा? योगियों के द्वारा और ऋत्विकों के द्वारा। दो का बोला है ना यहाँ पर। क्या बोला है? योगियों के दो बोल दिए, अधियज्ञ बोला है और अध्यात्म बोला है। यहाँ दो बोला है। हाँ जी, समझ आ रहे हैं? नहीं समझ आ रहे? क्या बोला है? दो बोले हैं ना। जैसे अधियज्ञ में माने यज्ञ में ऋत्विक लोग क्या करते हैं? हैं? अग्नि की रक्षा करते हैं, आहुति देते, उसके द्वारा जिसकी स्तुति करते हैं। ये तो अधियज्ञ में हुआ। और अध्यात्म में क्या हुआ? योगी लोग, योगी लोग विचार के द्वारा, ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा जिसका क्या करते हैं? जिस परमात्मा का चिंतन करते, स्तुति करते। समझ आ गया? तो रोज रोज ऋत्विक लोग, योगी लोग, लोगों के द्वारा जो स्तुत्य है, जो ईड्य है, वंदनीय है, कर्मी वीर योगी विश्चा, दो बता दी। दो वही, ऋत्विक कह दो, कर्मी कह दो। कर्मी जो कर्मकांड वाले हैं, और योगी जो उपासक है। कितने हुए?
दो हुए ना। अरे कह जी ज्ञानी होगा तो आया नहीं। अरे ज्ञानी का क्या आएगा, ज्ञानी का तो अपना आत्मा है। ज्ञानी का क्या है, ज्ञानी का तो सोमेरो है आत्मा। अब ये जो चिंतन करना मनन करना ये किनका काम है, ये तो उपासकों का काम है ना। अभी जैसे जो साधक है निधि ध्यासन कर रहा है, ये भी उपासना ही है। मैं ब्रह्म हूं, ये मैं चेतन हूं, ये जो निरंतर विचार है ये भी क्या, ये भी उपासना ही है। समझ आई बात। और ज्ञानी का नाम क्यों नहीं आया। अब ज्ञानी का नाम क्या आएगा, ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम। क्या है, ज्ञानी तो मेरी अपनी आत्मा ही है, तो ज्ञानी का नाम कहां से आएगा। जो पहुंच गया घर उसका नाम थोड़ा आएगा। हाँ वो दौड़ रहा है तो नाम किनका आएगा, दौड़ने वालों का है। एक ने भी दौड़ना भी शुरू नहीं किया, एक जितनी दूर पहुंच गया, एक जो है इतनी दूर पहुंच गया है। तो कर्मी और उपासक दो का नाम आया, ज्ञानी का क्यों। हाँ ज्ञानी की तो अपनी आत्म रूप है। अब वो किसकी स्तुति करे, किसका वो करेगा, वो किसकी वंदना करेगा बताओ। है? अपनी आत्मा हो गया ना। श्री कृष्ण स्वयं कह रहे ज्ञानी तो मेरी अपनी आत्मा है? तो इस तरह कर्मी भी योगी विश्च अध्वरे माने हृदये च जागृवद भी। हृदय में जागृवद भी कौन है, जागरणशीलवद भी अप्रमत्त ही इत्येतत्। जो जगे हुए सोए हुए नहीं है, मतलब प्रमाद रहित है। बहुत से लोग क्या रहेंगे, आलस्य में रहेंगे। उनके लिए कह रहे नहीं, कैसे अप्रमादी होना चाहिए। कैसा हो, अप्रमादी। तो प्रमादी तो क्या होगा, आलस में पड़ा रहेगा, नींद में रहेगा। और जो अप्रमादी है, ऐसा जो कर्मी है, वो क्या करेगा, संध्योपासना भी करेगा ना। समय पर उठ करके स्नान आदि करके क्या करेगा, अपनी संध्या वंदन आदि करेगा। ऐसी जो उपासक है वो भी स्नान आदि करके, जो योगी है उपासक है वो भी क्या करेगा, अपना ध्यान करेगा। समझ आ रही है बात। तो दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, जिसका ध्यान कर रहे हैं ना, दोनों के दोनों ठीक है। और ज्ञानी का तो क्या है, कहना सुथरा घोल पद, कैसे है वो सेठ जी, चादर तान के सोवे। किस किस को सोचिए, किस किस को सोचिए, किस किस को रोइए, आराम अच्छी चीज है, मुंह ढक के सोइए। लेकिन जो कर्मी है उपासक है, उनके लिए कह रहे हैं कि अप्रमत्त ही, प्रमाद रहित तो हो करके क्या करते हैं, स्तुति करते हैं निरंतर, रोज रोज जिसकी स्तुति करते हैं। इत्येतद् हविष मदवी आज्यादि मदभी। क्या करते हैं, जो आहुति देने वाले, आज्य घृत को भी कहते हैं। आज्य किसको बोलते हैं, घृत को भी कहते हैं। तो घृत आदि की क्या देते हैं, आहुति दे रहे हैं ना। कौन, ये जो उपासक है, कर्मी है, ऋत्विक लोग है, ये सब क्या करते हैं, आहुति देते हैं प्रमाद रहित तो हो करके, ध्यान भावना वद भी। और योगी लोग क्या करेंगे, हैं? अब जो बेचारा संसारी है, कर्मी है, उसके तो घर में सब रखा है। क्या रखा है, घी भी है, सामग्री भी है, धूप दीप भी है, तो वो क्या कर लेगा। अब एक है योगी ध्यान परायण, उसके पास नहीं है, कुछ मांग के खाता है, अन्य क्षेत्र में मांग के खाता है, वो कहां से हवन करे। तो इसलिए वो बैठ के क्या करता है, जो ध्यान करता है, उपासना, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। जबकि समझ आ रही है बात है।
वो तो स्थूल कर्म है। लेकिन बैठ करके जो ध्यान कर रहा है, परमात्मा चिंतन कर रहा है, तो दोनों की बात बता रहे। ठीक है ना, समझ आ गया। हविष मद भी, आज्यादि मद भी, और ध्यान भावना वद भी च, और जो ध्यान भावना में लगा हुआ है। समझ गए सेठ जी? ऐसे जो मनुष्य भी, ऐसे मनुष्य ही, ऐसे मनुष्यों के द्वारा अग्नि ही एतद् वै तत्, ये जो अग्नि रूप है, किसको बोला है? ब्रह्म को। किसको बोला है? ब्रह्म को ही बोला है। तो ऐसा जो ये अग्नि रूप जो पर ब्रह्म है, जिसकी कर्मी और योगी माने उपासक, आहानी आहानी माने नित्य प्रति क्या करते हैं? स्तुति करते। नित्य प्रति जिसका ध्यान धरते, जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनिजन सहस 88, सो तेरे घट माही विराजे पूर्ण पुरुष अविनाश। पानी में मीन पियासी, जाको ध्यान धरे विधि हरि हर। क्या कह रहे हैं? विधि भी ध्यान करे। ब्रह्मा जी से पूछो महाराज किसका ध्यान करते हो? हरि से पूछो किसका ध्यान करते हो? हैं? सारी दुनिया तो कहते हैं आपका ध्यान करती है, आप किसका ध्यान करते हो? हर हैं? महादेव शंकर, वो भी जिसका ध्यान करते हैं, किसका ध्यान करते हैं? अपने आत्म स्वरूप। किसका ध्यान करते हैं? शंकर सहज स्वरूप संभाला। शंकर जी ने भी क्या किया? अपना जो सहज स्वरूप है उसको लागी समाधि अखंड अपार। इसका ध्यान करते हैं? ब्रह्मा विष्णु शिव आदि भी जिसका ध्यान करते हैं, किसका ध्यान करते हैं? जो अपनी अंतर्यामी अपनी आत्मा, उसी का ध्यान करते हैं। वही है, वही ब्रह्म है। समझ आ गया जी? ये तो इस प्रकार से कर्मी और योगी दोनों आहानी आहानी रोज रोज जिसकी स्तुति करते हैं, ऐसे जो अग्नि स्वरूप पर ब्रह्म है, एतद् वै तत्, यही वह ब्रह्म है नचिकेता जो तूने पूछा। समझ आ गई बात? पहले वाले छठे मंत्र में क्या बताया? हिरण्यगर्भ आदि लिया, देवता लिए, इंद्रिया, इंद्रियों के विषय आदि सब लिए। ये सब के सब क्या? ब्रह्म रूप है। सातवें मंत्र में क्या बताया? उसी को, हिरण्यगर्भ को अदिति देवतामयी कह दिया है। ठीक है? तो ऐसे जो क्या है? बुद्धि रूपी गुफा में विराजमान भूतों के सहित जो उत्पन्न होता है, तो यही वह ब्रह्म है, वो बता दिया। फिर आठवें मंत्र में क्या बताया है? कि दोनों अरणियों के मध्य में जो अग्नि है ना, तो उसकी अच्छी, जैसे गर्भ की गर्भिणी अच्छी प्रकार से रक्षा करती है, ऐसे ऋत्विक लोग, कर्मी लोग उस अग्नि की क्या करते हैं? और अध्यात्म में योगी लोग, अध्यात्म में क्या है? योगी लोग क्या करते हैं? उस अग्नि की, उस विचार, उस ध्यान, वो चिंतन, वो वृत्ति, उसकी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। कल बापू बोलते ना कि निरंतर वृत्ति, निरंतर विचार सुरक्षित रहे, वही अग्नि की सुरक्षा करना है। निरंतर ये विचार बना रहना चाहिए। और ज्योति बुझी तो गड़बड़ हुई, अंधेरा हुआ नहीं। जैसे ही दीपक बुझेगा तो क्या हो जाएगा? तो वैसे ही ये बोध विचार का दीपक बुझा तो क्या हो जाएगा? है? तुरंत राग हो जाएगा, तुरंत कर्ता भाव आ जाएगा, तुरंत जो है राग द्वेष हो जाएंगे, ममता आदि हो जाएगी, फलाशक्ति हो जाएगी, नहीं होगी, जीव बना आ जाएगा।
तुरंत जीव बनाएगा, नहीं आएगा। इसलिए विचार का दीपक क्या होना चाहिए, इस अग्नि की निरंतर क्या करें, रक्षा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बता दिया गया है जी। 8वां मंत्र भी आपका पूर्ण हो गया है ना। अब 9वां मंत्र आप लोग देख लीजिए। यतश्चोदेति सूर्यो अस्तं यत्र च गच्छति तं देवः सर्वेऽर्पितः तदुनात्येति कश्चन एतद्वै तत्। बताओ जी, निरंतर आत्मा का प्रतिपादन किया जा रहा है। क्या कर रही है श्रुति भगवती, निरंतर क्या कर रही है, विभिन्न शैली विभिन्न युक्तियों के द्वारा आत्म तत्व का प्रतिपादन कर रही है। तो अब देखो क्या कह रहे, यतः च उदेति सूर्यः अस्तं यत्र च गच्छति तं देवः सर्वे अर्पिताः तद उ न अत्येति कश्चन एतद्वै तत्। यतः च उदेति सूर्य, यतः माने जहां से, जहां से सूर्य क्या होता है, उदित होता है। जहां से, जिसमें से क्या सूर्य उदित होता है। अस्तम यत्र च गच्छति, और जिसमें क्या हो जाता है, अस्त हो जाता है। प्रातः काल जिससे, जहां से सूर्य उदित होता है, और सायंकाल जिसमें क्या हो जाता है, अस्त हो जाता है। तम देवा सर्वे अर्पिता, उस देवता में सबके सब देवता क्या है, अर्पित है। सूर्य सहित संपूर्ण देवता जिसमें अर्पित है, विराजमान है। सबके सब देवता जिसमें क्या है, विराजमान है। तद उ न अत्येति कश्चन, कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं, उससे बाहर नहीं है कुछ भी, सबके सब उसमें ही है। अब आप कहेंगे, अब ये सूर्य है, कहाँ विराजमान है, आकाश में। और ये आकाश किस में विराजमान है? ये आकाश चिदाकाश में है ना। ये जो आकाश है, तो इसलिए ये जो सूर्य का उदय अस्त और इसकी विद्यमानता सब किस में हुई, ब्रह्म में ही हुई ना। समझ आ रही है बात, नहीं समझ आ रही भाई? इस आकाश में सूर्य क्या हो रहा है, उदय और अस्त हो रहा है, इसमें ये विराजमान है। और ये आकाश किस में है, हैं? बताओ। तो उस चिदाकाश में है ना, ये भूताकाश चिदाकाश है। भूताकाश चित्ताकाश में कह दिया, एक और समझ में। और ये चित्ताकाश किस में, चिदाकाश में। 3 बताया ना योग वासिष्ठ में, भूताकाश, चित्ताकाश और चिदाकाश। चिदाकाश में क्या है, चित्ताकाश। चिदाकाश में क्या है, चिदाकाश में चित्ताकाश कल्पित है, और चित्ताकाश में भूताकाश कल्पित। और ये भूताकाश में सब हो रहा है,
ये सबका सब किस में हो रहा है? क्या जी नहीं समझ में आया तो कहते यथा स्वप्न, जैसे क्या है स्वप्न में सब हो रहा है। हाँ? स्वप्न दिखता है ना, तो वैसे ही दिखता है जगत, नहीं दिखता है? जैसा ये जगत है वैसा ही जगत सपने में सब है ना, भासता नहीं भासता है? तो वैसे ही ये वाला जगत भी क्या है, चित्ताकाश में, चिदाकाश में। समझ आया? उसी को बता रहे हैं जहां से ये सूर्य उदय होता है, जिसमें ये सूर्य अस्त हो जाता है। और सर्वे देवा तम अर्पिता, सबके सब देवता जिसमें अर्पित है, सबके सब देवता जिसमें क्या है, अर्पित है। तदु न अत्येति कश्चन, और कोई भी उसका अतिक्रमण, मतलब कोई भी उससे बाहर नहीं है। सबका सब क्या है, उसी चिता उसमें ही है, सबका सब उसमें ही है। एतद् वै तत्, हे नचिकेता, क्या बोल रहे हैं? यही वह ब्रह्म है। समझ आ गई बात? तो इसका भाष्य भी पढ़ दिया जाए, भाष्य पढ़ लो इसका। किंच यतः च यस्मात् प्राणवद, प्राणम क्या लिखा है जी? प्राणाद, हाँ ठीक। यतश्च यस्मात् प्राणाद उदेति उत्तिष्ठति। हिरण्यगर्भ रूप जो प्राण है, किससे? हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ किससे हुआ? है ना, पर ब्रह्म से क्या हुआ? हिरण्यगर्भ हुआ है ना, पीछे बता दिया था ना। अभ्य यह पूर्वम तपसा जातम अभ्य पूर्वम अजायत, छठे मंत्र में बताया था ना ये। तो उस पर ब्रह्म से हिरण्यगर्भ हुआ है। तो उसी के लिए बता रहे जो ये प्राण रूप हिरण्यगर्भ है। तो यस्मात् प्राणाद उदेति उत्तिष्ठति सूर्य, जिस हिरण्यगर्भ से क्या हुआ है, ये सूर्य उदय हुआ है। हिरण्यगर्भ आपको बताया था ना क्या? समष्टि मन, समष्टि हाँ, समष्टि जो मन है उसको क्या बोला था? सूक्ष्म शरीर कह दो, अंतःकरण कह दो, क्या है वो? हिरण्य। ब्रह्मा जी का मन ब्रह्म सूत्रात्मा क्या है? अब आपका मन ही तो, मन के साथ ही तो आपका क्या है? गमनागमन है। ये जो सूक्ष्म शरीर है यदि निकाल ले और ये पड़ा रह जाए स्थूल शरीर, तो ये तो क्या है? कुछ भी नहीं है ये तो। इसमें सूक्ष्म शरीर है जब तक, तभी तक क्या बना हुआ है? ये जीवन है, जीवित बना हुआ है, सजीव बना हुआ है। तो वैसे ब्रह्मा जी का स्थूल शरीर और ब्रह्मा जी का मन, ब्रह्मा जी का जो मन है उसी को क्या कहा है? हिरण्यगर्भ कहा है। तो मन से तो सब सोचते हो, ये बनाना है, वैसे बनाना है, ये करना है, सब किससे होता है? मन से सृष्टि रची। तो ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुआ है ना सूर्य। तो इसीलिए कह दिया है जिस हिरण्यगर्भ से उदेति उत्तिष्ठति सूर्य, सूर्य उत्पन्न होता है। अस्तम निमलोचनम यत्र यस्मिन् एव च प्राणे अहानि अहानि गच्छति, और रोज रोज जिस हिरण्यगर्भ में ही ये सूर्य क्या हो जाता है? अस्त हो जाता है। रोज रोज जिससे प्रकट होता है और जिसमें अस्त हो जाता है। तम प्राणम आत्मानम, वह जो प्राण आत्मा ही कह दिया। क्या बोल दिया? क्योंकि हिरण्यगर्भ से भी क्या लेना है? ब्रह्म ही लेना है ना। अभी क्या बताया? सबकी ब्रह्म रूप, हिरण्यगर्भ की ब्रह्म रूपता बताया है ना। हिरण्यगर्भ क्या बताया? परब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, तो ये क्या है? परब्रह्म ही है, सभी कुछ ये बताया ही है ना। तो वैसे
तो उस प्राण रूप जो हिरण्यगर्भ अर्थात आत्मानम आत्मा को देवा अग्न्यादया अधिदैवम वागादयश्च अध्यात्मम, ये जो अग्नि आदि देवता है ना अधिदेव में, किसमें किसमें अधिदेव में क्या क्या सुना है? अधिदेव, अधियज्ञ, अध्यात्म। कितनी बात बताई है? गीता में सब विचार किया हुआ है इनका। हाँ, तो यहाँ पर 3 बात होगी ना। अधियज्ञ बता दिया था, अध्यात्म बताया है, और ये क्या है? अधिदेव। तो अधिदेव माने देवता। अधिदेव से क्या लेंगे? देवता लेंगे। और अधियज्ञ जो अग्निहोत्र बता दिया था, हैं? और अध्यात्म में क्या बता दिया था? योगी लोग जो ध्यान करते हैं। समझ आ गई बात? तीनों बात होगी ना, अधियज्ञ, अध्यात्म, अदित्य। ठीक है, देखो क्या कहते हैं। अग्न्यादय अधिदैवम, अग्नि आदि देवता, अग्नि वायु इंद्र आदि देवता जिसमें क्या है? अर्पित है। किसमें अर्पित है? पर ब्रह्म में ही सबके सब अर्पित है, उससे ही उत्पन्न है, उसमें ही स्थित है, उसमें ही। समझ आई बात? तो अधिदेवम वागादयश्च अध्यात्मम, और वाणी आदि देवता है ना, ये प्रकाशित करते नहीं करते? मन के भाव को किससे कहा है? तो ये भी क्या हुआ? देवता है ना। तो वाणी आदि जो देवता है ये अध्यात्म में ले लेना। तो जिससे उत्पन्न होते हैं, जिसमें स्थित है, जिसमें लय हो जाते हैं, देवता प्रकाशित करती है ना। विषयों को प्रकाशित करने से, द्योतित करने से, द्योतनवान बोला है ना, द्योतनाथ देवा, तो इनको देव कहेंगे। ठीक है, अध्यात्म। सर्वे विश्वे अरा इव रथनाभाव अर्पिता संप्रवेशिता स्थिति काले। सर्वे विश्वे, सारा का सारा विश्व, अरा इव रत्नाभौ अर्पिता, जैसे रथ की नाभि होती है ना केंद्र, और उसमें जो अराए होती है ताड़िया है, तो वो सबके सब किस में अर्पित है? आरा में है ना। उसी के सहारे से वो घूमता है, नहीं घूमता है, उसी के सहारे से घूम रहा है ना। तो जैसे रथ की नाभि में अराए क्या है? अर्पित है। इसी प्रकार से सारा का सारा विश्व उस ब्रह्म में ही क्या है? अर्पित। समझ आई बात? किस में अर्पित है? उस पर ब्रह्म में ही अर्पित है। स्थिति काले, कब? स्थिति काल, उत्पत्ति, स्थिति और लय, है ना। तो तीनों कालों में किसमें अर्पित है? किसमें विराजमान है? सोपी ब्रह्मैव, वह भी क्या है? ब्रह्म ही, वह भी ब्रह्म ही है। तद एतत् सर्वात्मकम ब्रह्मा, जिसको कहा ही था कि सबका सब क्या है? सर्वात्मक ब्रह्म जो है वो सर्वात्मक है, सबकी आत्मा है, सबका अपना आपा है। जितने भी अंगूठी है, कड़ा है, कुंडल है, हार है, जितने भी आभूषण है, उनकी आत्मा क्या है? अब उनका अपना आपा क्या? अंगूठी से पूछो तू क्या है? अंगूठी कहती है कि मैं सोना हूं। कड़े से पूछो क्या है? हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा नाम रूप तो कल्पित है, वास्तविक तो क्या है ना। तो वैसे ही सबके सब क्या हुए? सबके सब ब्रह्म ही हुए ना। सबके सब क्या हुए? ब्रह्म ही है। सबका अपना आपा हुआ। जैसे सारे आभूषणों का अपना आपा सोना है, वैसे ही संपूर्ण विश्व का अपना आपा क्या है? ब्रह्म ही तो है।
यदि ब्रह्म निकाल ले तो है क्या? आभूषण में से सोना निकाल ले तो है क्या? है ना? वैसे ही तद एतत् सर्वात्मकम ब्रह्मा, वो जो ब्रह्म है वो क्या है? सर्वात्मक, सबका आत्मा है, सबका अपना आपा है। स्पष्ट हो गया? तद उ न अत्येति न अतीत्या तद आत्मकताम तदन्यत्वम गच्छति कश्चन कश्चिदपि। अच्छा, एक चीज है, एक दूसरे को सब छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन सब अपने आपे को छोड़ करके। अपना कि आप कौन है? कह जी मैं घर छोड़ आया हूं, अपने आप को पूछ के आता हूं। हैं? अपने आप का परित्याग कर सकते हैं क्या? शरीर का त्याग किया जा सकता है, हैं? विषय वस्तु पद पदार्थ का त्याग किया जा सकता है, अपने आप का है कोई त्याग कर सकता है? अब अंगूठी कहे सोने को छोड़कर रहूंगी, बहुत दिन हो गए, अब मैं सोने को छोड़कर रहूंगी। सोने को छोड़ करके अंगूठी रह पाएगी? रह पाएगी? बताओ। कड़ा जो है वो सोने को छोड़ के रह पाएगा? सुराई कहे बहुत दिन हो गए मिट्टी की गुलामी करते करते, अब मैं मिट्टी को छोड़कर रहूंगी, रह पाएगी? बताओ। क्यों? क्योंकि उसका अपना आत्मा, अपना आपा क्या है। वैसे आप ये कहो कि हम परमात्मा को छोड़ कर रहेंगे, तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन है? हैं? यदि आप ये कहो जब वो सुराई मिट्टी को छोड़ कर नहीं रह सकती, तो आप जो है परमात्मा को छोड़ कर रह सकते हो? बताओ। हैं? छोड़ सकते हैं क्या? बस बुद्धि से ही क्या हो रहा है? ज्ञान अज्ञान के कारण से ग्रहण अग्रहण हो रहा है ना? वो तो सामने ही है। हार कहां पड़ा है? बिल्कुल सामने ही है, लेकिन बुद्धि विषय नहीं कर रही है, तो इसलिए क्या करता है? मेरा हार खो गया, जबकि पड़ा कहां है? वैसे ही आप आत्मा ब्रह्म रूप ही है, लेकिन आपकी बुद्धि उसको विषय संसार में उलझी हुई है। इसलिए आप क्या कहते हो कि मैं जीव हूं, जन्म मरण धर्मा हूं। आपकी बुद्धि उसको विषय करे, वो भिन्न रूप से नहीं करेगी, अभिन्न रूप से करेगी, है ना? इतनी बात है। जेब में होते हुए भी यदि बुद्धि ने विषय नहीं किया, ध्यान कहीं और था, इतनी उठाई नोटों की गड्डी, 2000 वाले तो शायद अब गायब ही हो गए। कहां चले गए सेठ जी? हैं? 2000 का भी तो था, अब नहीं। अच्छा, 2000 का वापस मंगा लिया क्या? अच्छा, वापस मंगा लिया। अच्छा, बंद हो गए। अच्छा, भूल गए हम। हाँ, हुआ तो था, हुआ था शायद। बंद नहीं किया जी, वो बस मंगवाई थी। वापस ले ली। हाँ, तो 2000 की गड्डी क्या करी? जेब में डाली। बात कर रहा था दूसरों से, और कहाँ डाल दी? और बाजार में चला गया, और भूख लगी है, और सर्दी भी लग रही है, ठीक है ना? और गाड़ी में भी बैठ के जाना है, लेकिन इस बात को भूल गया कि मैंने जेब में पैसे डाले थे। अब क्या हो रहा है? बुद्धि से ही तो, पैसे है नहीं है, पैसे तो जेब में है, पर बुद्धि से ये सब देखो, अकल की बात। अकल काम ना करे तो ये हालत होती है। समझ आ रही बात? तो बुद्धि से क्या है? वो विषय नहीं, भूल गया इस बात को, तो भूखा, दिन भर भूखा भटका, सर्दी में ठिठुरता रहा, नंगे पैर कंकड़ पत्थर में, हैं? कांटे भी चुभ गए, पैदल घूमना पड़ा, और फिर घर आया और देखता क्या है कि अकल मारी गई थी। इसी को कहते हैं अकल का मरना। और कुछ इस सब जीवों की क्या है? अकल मारी गई, और कुछ नहीं। अब ये सोच रहे हैं कि हमें ये करने से वो हो जाए। अरे सत्संग के बिना अकल नहीं आनी है, सदग्रंथ के बिना, शास्त्र के बिना
सत्संग के बिना अकल नहीं आनी, चाहिए कितने टक्कर मार, चाहे 1 लाख क्या 1 करोड़ 1 अरब साल तक जंगल में जाके तपस्या कर ले, क्या हासिल होगा? क्या हासिल होएगा बताओ? क्या तो है तो आप ये देख लो, अकल की कितनी महिमा है, ज्ञान की तो सारी महिमा है। इसे तो कह रहे हैं नहीं ज्ञाने न सदृशम, अर्जुन ज्ञान के सदृश कुछ नहीं है। कौन कह रहे? श्री कृष्ण कह रहे। ज्ञान 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 की रटन लगा रखी कि ज्ञान के सदृश पवित्र करने वाला कुछ नहीं है। ज्ञान की अग्नि में समस्त कर्म भस्म हो जाते हैं। ज्ञान की अग्नि में जिसके कर्म भस्म हो गए उसी को पंडित कहते हैं। बस ज्ञान 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 कौन रटन लगा रहे हैं? और श्री कृष्ण के भगत हैं। जैसे दादाजी को पकड़ ले, दादाजी की बात मानने ना, दादाजी जो ज्ञान देवे उनको सुने ना, वो मानने ना। और दादाजी के कोई सर पे लटक जाए, कोई हाथ पे लटक जाए, कोई कंधे पे लटक जाए, अरे भाई मेरी बात सुनो, मेरे जीवन, मेरे अनुभव, मेरे ज्ञान का लाभ। तो श्री कृष्ण की कोई नहीं सुनना, बस श्री कृष्ण को पकड़ लिया, श्री कृष्ण इससे क्या मिलेगा? है मेरा ज्ञान से कुछ मिलता तो मेरे ज्ञान से मिलता, मेरा ज्ञान तो तुमने लिया नहीं। समझ आ रही है? तो इस प्रकार से मतलब यही है जी, अपने जब सब कुछ ब्रह्म है, आत्मा है, तो आत्मा का अतिक्रमण करके कुछ रह सकता है क्या? पात्र मिट्टी का अतिक्रमण करके नहीं रह सकते, आभूषण सोने का अतिक्रमण करके नहीं रह सकते। वैसे ये जीव ब्रह्म का, परमात्मा का त्याग करके सब कुछ परमात्मा में है, सब कुछ परमात्मा ही है। सब कुछ परमात्मा में, सब में परमात्मा, सब कुछ। मिठाइयों में कौन है? मीठे में, सब मिठाई किसमें? मीठे में। उस मिठाई में क्या है? मीठा। और सब क्या है? बस मीठा ही मीठा है। सब क्या है? तो सब कुछ परमात्मा में, सब में परमात्मा, और बस ओम पूर्णमद